Namaskar. Very good afternoon to all of you. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं सानी सर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी आप सबसे। राजीव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, और भी बहुत सारी विद्याओं में माहिर हैं सर। और पिछले 25 सालों से लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले 5 सालों से सर पढ़ा रहे हैं, और 5 सालों से जो स्टूडेंट सर से पढ़ चुके हैं, आज वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर वो भी लोगों को सही दिशा दिखाकर लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। और काफी टाइम से सर की क्लासेस जब चल रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज रेमेडी का कोर्स लाओ। तो क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट सर को आ चुकी थी, तो सबकी रिक्वेस्ट पे सर ने सोचा कि क्यों ना रेमेडीज आप सबको कराया जाए। इसीलिए सर ये कोर्स लेकर आए हैं। और सबसे बढ़िया बात कि सर की क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर का 25 साल का जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। बेसिकली सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकली वो स्टूडेंट्स को चार्ट लगाकर समझाते हैं, और जो रेमेडीज हैं वो भी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन समझकर, चार्ट समझकर उसके बाद समझाई जाती है। राइट। सो लेट्स वेलकम राजीव सानी सर। सर, थैंक ओवर यू, टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है कि मैं सबको एक अच्छी बात ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो पहली क्लास होगा उसमें सभी के चार्ट्स को ले लिया जाएगा। जो भी दशाएं होंगी, आई विल गिव यू द रेमेडीज ऑफ दैट। सिंपल सा, सबसे पहले आपको रेमेडी मिलेगा, और रेमेडी से आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हैं। तो क्लास तो 1 महीने तक चलेगी, ये 1 मंथ का रहेगा। ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या समझना है, सिंपल सा, कि रेमेडी में आपको इस बार जो है सभी की पहली क्लास में चार्ट से मैं रेमेडी दे दूंगा, सो दैट मेरे को फीडबैक क्लास खत्म होने से पहले आ जाए कि उनको क्या फर्क आया। आई विल गिव दैट रेमेडी। अब आते हैं रेमेडी हमको क्या करनी है, क्यों करनी है। देखिए, ये जो कुंडली होती है आपकी, वो आपकी जैसे इनकम टैक्स में अब आपने रिटर्न भरनी है 31 मार्च की, ठीक वैसे ही आपका जो जन्म होता है वो पास्ट लाइफ के जो भी ग्रह आपके, जिन ग्रह खराब होते हैं, तो उन ग्रहों से संबंधित आपके कर्मों में कहीं गड़बड़ रही थी। दैट वाज अ मिस्टेक इन योर पास्ट लाइफ। ठीक है। तो उस हिसाब से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैटर्न। सैटर्न हम उसको कर्माधिकारी बोलते हैं। हमने कर्म कैसे किए थे पूर्व जन्म में। कालपुरुष कुंडली से भी 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है। तो आपने क्या कर्म करे थे जिसके कारण इस जन्म में आपको पे करना है। तो हम जब ग्रह की रेमेडी करते हैं तो उसका मतलब होता है एक किस्म से क्षमा याचना वाली बात होती है। ठीक है ना। तो उस ढंग से हम करेंगे। अब मैं बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा क्लास के अंदर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब नजर लगी है, नजर उतारनी है। भैया कुंडली में कॉम्बिनेशन बताओ। मैं पहले कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा कि ये नजर दोष का कॉम्बिनेशन होता है आपकी कुंडली में। आप रेमेडी करिए। जब कॉम्बिनेशन ही नहीं है, आप रेमेडी कर क्यों रहे हैं। सब लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं। रेमेडी डिफरेंट एंगल से होती है, पहले ग्रहों को समझना होता है। सिंपल सा रूल है, जब तक आप ग्रह नहीं समझेंगे अननेसेसरी की रेमेडी मत कर लीजिएगा। बहुत से लोग राहु की रेमेडी के पीछे भागते हैं। अरे बाबा, राहु आपकी कुंडली में राजयोग कारक अगर है तो रेमेडी करेंगे नुकसान कर देगा। मैं सिखाऊंगा आपको क्लास में, ये भी सिखा दूंगा इस बार। अगर कोई राजयोग है और उस राजयोग में राहु शामिल है, तो ये समझ लीजिए कि आपका राहु का रेमेडी नहीं करना है, क्योंकि वो राजयोग का पार्ट बन गया। हम क्या करते हैं, उठाया और रेमेडी कर दी। अब जैसे मान लीजिए समवन इज हैविंग राहु इन द 6th भावा। राहु छठे घर में है,
केंद्र के अंदर 1 4 7 10 भाव के अंदर अगर जुपिटर बैठा है तो इसे अष्ट महालक्ष्मी राजयोग कहते हैं। भैया तू राहु की रेमेडी कर रहा है यार, बताओ यार, ये ऐसे थोड़ी करना है। मेरी कुंडली में तो अष्ट लक्ष्मी राजयोग बनाऊंगा। तो हमें सोच विचार के रेमेडी करनी है। सेकेंडली, वेयर इज द डिस्पोजिटर ऑफ राहु? राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है? वो हमारे को इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ जी, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब आपको एक, मैं यहाँ पर जब क्लास पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा लाल किताब की वैदिक की रेमेडीज में थोड़ा डिफरेंस करना सिखाऊंगा। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं। क्या आप कंफ्यूजन पाते हैं? कहते हैं कि 6 8 12 में अगर आपका चंद्रमा है तो चंद्रमा की वस्तुओं का दान नहीं करना। हाँ ठीक है, दान नहीं करना। बट कुछ एस्ट्रोलॉजर क्या कह देते हैं, आपको रुद्राभिषेक नहीं करना। भैया भगवान को जो अर्पण होता है वह दान नहीं है वो। अब किसी के पिताजी गुजर जाएं तो क्या वो नहीं करेगा तर्पण? नहीं, ये कौन सी सेंस होती है? हमें फालतू के कंफ्यूजन कैरी नहीं करने। क्लियर है? हमको फालतू के कंफ्यूजन कैरी नहीं करने हैं, हमें लॉजिक से रेमेडी लेनी है। ठीक है? मैं आपको रुद्राभिषेक सिखाऊंगा। रुद्राभिषेक के अंदर जैसे आप शिवलिंग पर गए, स्त्री शिवलिंग के ऊपर ऐसे शिवलिंग को ज्यादा छू नहीं सकती। ठीक है, मेल छू सकते हैं शिवलिंग पर। आपकी अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है, मकान नहीं बन रहा, गाड़ी बंगला नहीं आ रहा, तो दही का रुद्राभिषेक करिए ना, यू विल गेट आउट। रुद्राभिषेक जब आप दही से करते हैं, उस दही को शिवलिंग पर मलना होता है, फीमेल नहीं मिल सकती। मैं उनको यही बता रहा हूं, वो गलती ना कर जाए। वो सिर्फ रुद्राभिषेक कर सकती है पर मल नहीं सकती, अगर कोई फीमेल करना चाहे। जेंट्स अगर करते हैं तो उनको करना पड़ेगा। ये करने के साथ आपको फर्क नजर आ जाएगा। क्लियर है? आपके बच्चे पढ़ाई में वीक हैं तो दूध में शक्कर या चीनी या खांड, कुछ भी जो आपके पास है, उससे बच्चों का रुद्राभिषेक कराएं तो पढ़ाई में अच्छे होंगे। पर रुद्राभिषेक अगर आप टेम्पल में करते हैं, दैट इज वेरी गुड। कुछ लोग घर पे भी करने का प्रयास करेंगे, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है टेम्पल में करें तो अच्छा है। अब होता क्या है कि हम लोग ना स्टोन पर चले जाते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, हम स्टोन पहनने की बात करते हैं। ग्रह की स्थिति नहीं देखते, ग्रह का नक्षत्र नहीं जानते। सपोज नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द एट्थ भावा। अरे भैया वो लगन से अष्टम है, अपने से द्वादश है, तो नाइन्थ हाउस कमजोर हुआ। कमजोर क्या हुआ? भाव कमजोर हुआ। और हमने पावर किसको दे रहे हैं? ग्रह को। फिर कह रहे हैं नहीं जी हमारा नाइन्थ हाउस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अरे डिफरेंस है, आई टीच यू इन द क्लास। भाव और ग्रह में अंतर होता है। ग्रह उस भाव की प्रतिक्रिया देता है, पर वो बेटा तो अष्टम में है। अगर किसी का नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द एट्थ भावा, तो इसका ये अर्थ है, नाइन्थ हाउस क्या होता है? हमारा धर्म का होता है। पिता धर्मा विरुद्ध कार्य करेंगे, क्योंकि धर्म से 12वां हुआ। इज इट क्लियर टू यू? बट आपके लिए क्या है? आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ये मीनिंग है आपका। आपके लिए मीनिंग अलग है, फादर के लिए मीनिंग अलग है। हम रेमेडी किस टाइप की कर रहे हैं हमको यही नहीं पता लग रहा। अपने लिए कर रहे हैं, पता लगा हमारा भाई तरक्की कर गया, रेमेडी तो हम कर रहे थे। हमारे को ये चीजें समझनी है। भगवान शिव को जौ चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मैं आपको सूक्ष्म विधि विधान सिखाऊंगा, ये जनरल बता रहा हूं। सूक्ष्म क्या है, इसके अर्थ किस प्रकार से करना है।
ये इंपॉर्टेंट रोल है, वो कोई नहीं बताना चाहता। अब जैसे मैं कल क्लास में बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल, राहु सिटिंग इन द 12th हाउस। क्लियर? राहु सिटिंग इन द 12th हाउस, राइट? अब होता क्या है कि काल पुरुष कुंडली से मीन राशि आती है जहां शुक्र एग्जॉल्टेड होता है। अब जो लोशो ग्रेड भी पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी से भी, जो भी है, शुक्र का सफेद रंग होता है। तो भैया सफेद जुराबे पहन लो ना, पर नायलॉन की नहीं पहननी। अगर आपने नायलॉन की जुराबे पहनी, वो अगेन राहु आ गया। आपको कॉटन की पहननी है, नायलॉन नहीं लेना। सिंपल सी बात है। तो हमने वीनस को एग्जॉल्टेड कर दिया, वह वीनस की एनर्जी ले आए। पर कौन लाएगा, किस लगन के लिए जरूरी है और किस लगन के लिए जरूरी नहीं है, ये भी डिफरेंस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज बॉर्न इन जेमिनी असेंडेंट, देन इन दैट केस वो आदमी जो है, वीनस उसका राजयोग कारक प्लेनेट है, सो ही कैन डू इट। बट यू हैव टू केयरफुल, किस लगन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, किस लगन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी है, क्या वो ग्रह मेरा योग कारक है या नहीं है। अब पहले क्या होता था, द्वापर युग तक ये विधि चला करती थी कि औषधीय स्नान। औषधीय स्नान क्या होता है उसको आप समझिए। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, तो आप पीली सरसों मार्केट से ले आइए, मिक्सी में पीस लीजिए, आधा चम्मच 1 चम्मच बाल्टी में डाल करके आप स्नान कर लीजिए। तो आपकी ओरा हील होती है। ओरा हमारी बॉडी के 6 इंच के डिफरेंस पर होती है, 6 विद इन 6 इंच के डिफरेंस पर हमारी ओरा होती है। और शदीय स्नान से हमारी ओरा रिस्टोर होती है। स्टोन पहनने से भी ओरा जो होती है वो भी हील होती है। लेकिन स्टोन के अंदर दो चीजें जरूर घटित होती हैं, जैसे बिजली प्लस और माइनस से ऑन होती है। एक पॉजिटिव तार होती है, एक नेगेटिव तार होती है। तो स्टोन जब पहनेंगे, एक पॉजिटिव घटेगा, एक नेगेटिव घटेगा, ये पक्का मान लेना। ये नहीं होता कि पॉजिटिव ही घटेगा, ऐसा नहीं होता भैया। अब क्लास में आएंगे, मैं लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? अब आता है शास्त्र क्या कहता है। ऋग्वेद के मंत्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं दानम पाप नाशनम। दान से हमारे पापों का नाश होता है। क्लियर है? तो जब तक हम दान करना नहीं सीखेंगे, देना नहीं सीखेंगे। अब दान का अर्थ कैसे समझना, समझिए। आप एक काम करना, गिन के 2 दाने गेहूं के अपने गमले में डाल देना। तो जब गेहूं बनेगा, पकेगा, तो उसमें कितने सारे गेहूं आएंगे। अब बात क्यों नहीं समझते? आपने एक बीज लगाया था आम के पौधे का, एक गुठली लगाई थी, तो आम का वृक्ष आएगा तो हजारों आम आएंगे। तो जब तक हमने देना नहीं सीखा, तो हमको प्राप्ति कहां से होगी। ये अब आ जाइए फिजिक्स के अंदर, ग्रेविटी का फॉर्मूला है। भाई जो आप दोगे, जो वही वापिस आएगा आपके पास। आप गेंद ऊपर आसमान में फेंकेंगे, वापिस वही आएगी। हमको ये चीजें समझनी है। अब सपोज समवन इज बोर्न ऑन अमावस्या। अगर कोई यह शेयर कर सकता है मेरे को, अमावस्या वाले लोगों का गृहस्थ आश्रम 90% चौपट रहता है। हाँ, 10% का अपवाद तो हमें भी रखना है। गृहस्थ आश्रम उनका 90% चौपट रहेगा। हाँ, कैरियर में स्ट्रगल के बाद सक्सेस दे देता है, इफ समवन इज बोर्न इन अमावस्या। क्लियर है? तो हमारे को कुछ नहीं करना इसमें, मैं यही रेमेडी दे रहा हूं उनके कल्याण के लिए। आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, उससे अपना पूजा स्थान हर अमावस्या को साफ करना है। ना सीधा मिरेकल, कितनी अमावस्या करना है, विदाउट मिसिंग अ सिंगल अमावस्या, 12 अमावस्या करिए। और फिर मेरे को आप बताइए, राशि कितनी, 12, महीने कितने, 12, तो 12 अमावस्या आप कर लीजिए। अच्छा, हर तिथि बड़ी होके त्योहार बनती है, ये भी तो याद रखना है। हर तिथि बड़ी होके त्योहार बन, अमावस्या बड़ी होकर के दीपावली बनती है बाबा। ये कैसे आप भूल गए? हर तिथि अमावस्या पंचमी तिथि बड़ी बन के क्या बनती है, नाग पंचमी। चतुर्दशी क्या करते हैं, गणपति का, जो लोग महाराष्ट्र से हैं, गणेश चतुर्थी आती है। तो हर तिथि बड़ी होती है, ठीक है, और वो एक त्योहार बनती है।
अब मान लीजिए आपकी आमदनी है और खर्च अठन्नी, और खर्चा है रुपया। ठीक है, तो हर सोमवार आप दूध का दान करें। पर कौन नहीं कर सकता? अब यहां मैं लाल किताब को ऐड कर दूंगा। दोज हु आर हैविंग मून आइदर इन द सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और इन द ट्वेल्थ हाउस, दे नेवर डू सच रेमेडी। वो नहीं करेंगे। मैं एक एंगल से रेमेडी कभी नहीं पढ़ाता, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लाल किताब वाला भी पॉइंट जोड़ दिया ना। अब ये नहीं कर सकते। व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो फॉर रुद्राभिषेकम। रुद्राभिषेक इज नॉट ए दानम। भगवान को अर्पण होता है, दान नहीं होता। ये डिफरेंस सदैव याद रखें। अब कोई आदमी आके कहे कि मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तो क्या करना है मुझे? जहर खाने को पैसे नहीं है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है सिंपल सा, आप एक शिव चालीसा ले आइए बाजार से, 5-10 रुपए की मिलेगी। और एक गूगल धूप ले आइए, गूगल की धूप चाहिए। संध्या समय जाइए, भगवान शिव के आगे गूगल धूप जलाइए, और शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का कोई भी पाठ मिल जाए। शिव स्तोत्र है तो अधिकतम है, सेकंड नंबर पर शिव चालीसा आएगी। आप उसे नित्य पढ़िए। सभी देवी देवताओं को, इवन भगवान विष्णु को भी सुदर्शन चक्र भगवान सदाशिव ने दिया था। ये सदैव याद रखें। भगवान शिव जो हैं वो सबको दे रहे हैं, तो आपको भी मिलेगा। आपको नियम करना है, मंदिर में ही करना है। मंदिर में अलग ओरा होती है, ओरा को समझना है। आप घर पे कर रहे हैं, घर आपका भोगम स्थानम है। घर के टेम्पल के क्या नियम होते हैं, आई टीच यू फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास। मुझे रिकलेक्ट करा दीजिएगा कि मैं पढ़ा दूंगा। वैसे मुझे पता नहीं लगता मैं कितनी एक्स्ट्रा चीज दे जाता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका जितना कल्याण हो सके वो हो। ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीजें आएंगी, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, ये रहा। ये देखिए, मेरे को जो पढ़ाना है ये आइटम है, आप देखिएगा। और क्लास के अंदर ये औषधीय स्नान आएगा। मैं एक सेकंड इसको बड़ा करता हूँ सो डेट आप अच्छे से देख सकें। और शायद आपको अच्छे से विजिबल है, आई थिंक सो। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, ठीक है। औषधि स्नान अर्थ है धन प्राप्ति है, उधार फंसा धन है। दीपक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? दीपक का लोगों को मीनिंग नहीं पता। दीपक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आई टीच यू। इस चीज को समझने के लिए मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, जब मैं साउथ के टेम्पल्स में जाता, सॉरी, आप में से कोई अगर साउथ रहता हो ना, साउथ इंडिया के अंदर, आप होटल में जाइए, वहां दीपक जलाने की अलग प्रक्रिया है। यू विल एंजॉय इट। मंत्र शक्ति क्या है? हर मंत्र नहीं करना बाबा, एनर्जी टकराती है। ऋग्वेद का मंत्र है एकेन ज्ञातेन सर्वदम ज्ञातम भवति। एकेन ज्ञातेन सर्वदम ज्ञातम भवति। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। लोग 10-10 मंत्र कर रहे हैं, नॉनसेंस। किसी एक को पकड़िए भैया, घरवाली एक होती है, 50 नहीं है। गरीब की जोरू सबकी भाभी मत बनाइए, ऐसे थोड़ी होता है यार। भाव को जागृत कैसे करना, हाउ टू एक्टिवेट 10th हाउस फॉर द कैरियर मैरिज हाउस को कैसे एक्टिवेट करना होता है, आई टीच यू इन द क्लास। ग्रह के निवास स्थान कहाँ है? अगर आपको कोई ग्रह एक्टिवेट करना है, उसके निवास स्थान में चले जाइए, ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? भाव को कैसे एक्टिवेट करना है वो भी बहुत सिंपल है। नौकरी व्यापार के जितने नियम लगेंगे वो सारे आपको सिखाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ऋण मुक्ति से क्या है वो भी आपको सिखाया जाएगा। पितृदोष, अब इसके अंदर बहुत बड़ा कलेश है। नॉर्मली वी नो अबाउट ऑफ द पितृदोषा। देखो, मैं आज आपको पहली बार इस यहाँ डेमो में गिफ्ट दे रहा हूं। जिनका राहु पंचम भाव में है, दे नेवर डू द पितृदोषा रेमेडी। दे आर डूइंग ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। बाकी आपकी श्रद्धा है भैया, जो मर्जी करो, नन ऑफ माई बिजनेस। किसी को लगे ये ठीक है या गलत है, भाई आप जानो। आई नेवर रिकमेंड। बृहस्पति पितृदोष बुद्ध भी देता है, पितृदोष बृहस्पति भी देता है। दो और ग्रह भी तो हैं पितृदोष देने के लिए। वहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान एक ही जाता है कि जी पितृदोष है राहु से।
नेवर डू द रेमेडी इफ योर राहु इज बीइंग सिटेड इन द फिफ्थ भावा। नाउ संक्रांति क्या होती है, संक्रांति का क्या यूज करना है? इट्स अ ट्रांजिट ऑफ सूर्य, राशि परिवर्तन ऑफ द सन। राशि परिवर्तन है सूर्य का। उसके बाद आता है विवाह के उपाय। अब विवाह के उपाय पता क्या होता है? जो ग्रह की रेमेडी या हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रेमेडी करते हैं, अगर तो अब मैं यहां समझाता हूं साथ साथ छोटा सा पॉइंट। विवाह के उपाय, विवाह के उपाय का क्या मतलब है? अगर आपके पास दशा है तो उपाय करो ना। अब दशा ही नहीं है, ट्रांजिट है और आप उपाय करे जा रहे हो, तो ट्रांजिट के पास पावर, पहली बार बता रहा हूं आपको, ये मैं क्लास में बताता हूँ, ट्रांजिट की पावर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40% होती है, दैट्स ऑल। 40% पावर होती है। आपका ट्रांजिट आप रेमेडी कर रहे हो, हद है यार। ये क्या कर रहे हो? जब दशा नहीं है आप रेमेडी कुछ भी कर लो, ऐसे थोड़ी होगा। भाई सिंपल सा रूल लॉजिक से समझिए, आपके यहाँ पानी सुबह आता है 7 बजे से 8 बजे तक, म्यूनिसिपैलिटी का, आपने मोटर चला दी, पानी टंकी में भर गया। नहीं, आप 11 बजे मोटर चलाओ, आ जाएगा पानी? कोई आएगा ही नहीं। वाई यू आर डूइंग अननेसेसरी रेमेडी यार। तो ये चीज है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग प्रेम संबंध समझेंगे। पहले प्रेम संबंध समझेंगे कि क्या मेरा प्रेम संबंध स्टैंड बाय मोड में है, और इज देयर एनी ब्लेमिश होगा? कोई ब्लेमिश योग तो नहीं है। आई टीच यू विद द हेल्प ऑफ नाड़ी ब्लेमिश योग। छोटा सा मैं एक एग्जांपल समझा दूंगा, दो जो लोग ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे जिनको नाड़ी आती है, जिन्हें मैंने पढ़ा है। दीपावली, धनतेरस का। अब इसमें लोगों को करना क्या है वो सारे बताते हैं, जो करना नहीं है वो इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, इसकी तो रील पड़ी हुई है आपके पास, यूट्यूब भरी पड़ी है। क्या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है ना। वो फोकस ही नहीं कर रहे हम। वो क्या करना है वो तो हमने कर दिया, साथ में क्या कर दिया जो नहीं करना था। फिर कहते हैं जी हमारे को कोई लाभ तो हुआ नहीं। भैया कर ले तू। परिवार की सुख समृद्धि, गृह क्लेश, घर में सत्संग होती है। मैं ऐसे क्लेश नहीं शब्द बोलता, मैं इसका वर्जन बोलता हूँ, घर में सत्संग चलती है। तो उसका क्या करना है? पति पत्नी का तलाक योग है, तो इसका क्या करना है? समझ में नहीं है आप? चलो मैं एक आपको टेक्निक सिखाता हूं। जो भी वाइफ अपने हस्बैंड के राइट साइड रहेगी उसका तलाक निश्चित है। तो तलाक की ओर गई। आपको अर्धनारीश्वर भगवान सदाशिव देखिए, पार्वती जी को भगवान शिव की अर्धांगिनी का है। अर्धांगिनी का अर्थ होता है शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड। अब अरे भैया सबकी शादियां हुई होंगी, कोई बच्चे तो आए नहीं हो आप। जब पंडित जी ने फेरे कराए थे ना, तो लास्ट में जब आपके फेरे पूरे हो गए, तो पंडित जी ने कहा अब आप इनके वाम अंग की अधिकारी बन गई, अब आप इनके लेफ्ट साइड बैठिए। फेरों से पहले लड़की को राइट साइड बिठाया जाएगा, लेकिन फेरों के बाद अब उसे लेफ्ट साइड आना है, राइट साइड नहीं आना। नो, वो अर्धांगिनी है। वाम अंग अधिकारी, वाम अंग का अधिकार स्त्री पे है। तभी तो पंडित जी लेफ्ट हैंड पर वो बांधते हैं ना मौली, दानवेंद्रो बलि राजा। समझ में आ रहा है? तो ये है। अब प्रेग्नेंट स्त्री के लिए क्या रूल्स होने चाहिए या कैसे क्या है? जिद्दी बच्चे हैं। वैसे भी एक बात बता रहा हूं, 4 साल से लेके 9 वर्ष की आयु बालक की हठ योग की होती है। फॉर ऑल दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। पर आपके बच्चे में कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है जिद्दीपन का, देन विल गो फॉर रेमेडी ना। व्हाई यू आर डूइंग द रेमेडी? जी मेरा बच्चा जिद कर, अरे यार यूनिवर्सल फार्मूला बता रहा हूँ। 4 साल से लेकर के 9 वर्ष की आयु तक बालक जो होता है वो जिद्दी होता है। सिंपल सा सूत्र आप समझिए ना। बच्चों की एजुकेशन, एकाग्रता नहीं बनती। आप आधा घंटा पहले पानी पिलाइए बच्चे को, और पढ़ने से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पपाया खिलाइए। बट पपाया प्रिजर्वेटिव वेव के अंदर का नहीं होना चाहिए, मसाले वाला नहीं होना चाहिए। नेचुरल पका हुआ पपाया है बच्चे की, आप एजुकेशन देखना कितना ग्रो कर जाएगा। मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया डाइट सिस्टम से। मेरे को पता नहीं, एक दिन मेरे पास कोई फीमेल मेरे ऑफिस में आई, शी केम फॉर द कंसल्टेंसी।
मैंने उसे डाइट का भी बड़ा कंसल्टेंसी दिया, बाई चांस वो पेपर छूट गए, मैंने देखा वो डाइटिशियन डॉक्टर है, उसकी फाइल मेरे सामने थी, वो फाइल भूल गई थी अपनी, एंड शी वाज एन ए डॉक्टर, और वो भी डाइटिशियन की डॉक्टर थी। कई बार ऐसे भी विचित्र घटनाएं मेरे साथ होती है। संपत्ति के उपाय। अब मेरे पास लोग आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, संपत्ति अगर आपके भाग्य में नहीं है तो उपाय कर क्यों रहे भैया? नहीं, कोई फायदा नहीं है, आप जा रहे हो पैसे वेस्ट कर रहे हो। मैं इस बार डिफरेंट एंगल से पढ़ाऊंगा। भाई तेरे भाग्य में संपत्ति लिखी है परिवार की, पिताजी तेरे को संपत्ति देंगे ही नहीं, तो क्यों उपाय कर रहा है? मेरे पास एक बच्चा कंसल्टेंसी के लिए आया, मैंने कहा बेटा तेरी कुंडली में योग है कि तू अपनी फैमिली पे प्रॉपर्टी का केस करेगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है त्याग दियो अगर माँ बाप नहीं देंगे, मत लियो, केस मत करिए, तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी अगर तूने केस कर दिया फैमिली पे। हमको पहले बेस समझना है, हो क्या रहा है इस देश में। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, सभी टीचर मेरे से ब्रह्म ज्ञानी, मैं स्टूडेंट हूं आपकी की तरह, मैं नहीं कह रहा मैं ज्ञानी, मैं कह रहा हूं पहले ग्रह भाव स्थिति को समझो, रेमेडी कर क्यों रहे हो बिना सोचे समझे, अननेसेसरी रेमेडी नहीं करनी होती। जैसे मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, सर रेमेडी होगी, मैं कहता हूं थर्मामीटर पढ़ना आ गया है तुमको, 102 103 बुखार देखना आ गया है? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी आईएएस आईपीएस या बड़ा पॉलिटिशियन तभी बनेगा जब उसका कुंडली में चंद्रमा बुरी तरह से डैमेज होगा। अगर उसने चंद्रमा की रेमेडी कर दी तो उसको बनने में दिक्कत आ गई। पहली बात तो आपको देखना आना चाहिए, ये वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, नहीं पढ़ाता जानबूझ के, आपको देखना आना चाहिए वो चंद्रमा राजयोग वाला है कि नहीं राजयोग वाला है, कौन से चंद्रमा की रेमेडी करनी होती है, वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। अब आता है पुलिस परेशानी, शत्रु परेशानी, कोर्ट कचहरी, वाहन दुर्घटना। अच्छा, वाहन दुर्घटना में एक गिफ्ट देता हूं आपको। वेन एवर वीनस रेट्रो, जिनकी कुंडली में वीनस रेट्रो होगा, और जब भी ट्रांजिट में रेट्रो होगा, कार का चालान होकर के रहेगा, जो मर्जी कर ले, तेरी गाड़ी का चालान कटेगा ही कटेगा, ये पक्का। डोंट डू रेमेडी यार, क्या है तेरा कटेगा चालान कटेगा, 100 200 रुपए 500 दे यार, बात खत्म कर। नजर दोष है, मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी, अगर आपको नजर दोष है, सब लोग कहते हैं आपको नजर लगी है तो आप ये रेमेडी कर, नहीं पहले मुझे ये बता मेरे को फीवर है या नहीं है, तभी तो मैं क्रोसिन खाऊंगा। जब मुझे फीवर ही नहीं है मैं क्रोसिन क्यों खाऊंगा? आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन से नजर लगेगी, फिर मैं रेमेडी सिखाऊंगा। इस तरह से थोड़ी पढ़ना है, ऊपरी हवा जादू टोना भूत प्रेत, इसके लक्षण भी तो विजिबल होने चाहिए, वो हमको होने चाहिए। फिर उसके बाद बाधा पहचानना, हमको कौन सी बाधा है ये पहचाननी आनी चाहिए। अब क्या है, खोया व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, रुद्राक्ष के ऊपर ये पूरा कोर्स बन सकता है, बट आई गिव यू गिफ्ट ऑफ द रुद्राक्ष। मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ कराऊंगा, समझाऊंगा। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है, अब ये देखिए आपके सामने ये आया है मेरा नेक्स्ट, ये आपका 1 मंथ कोर्स चलेगा। क्लासेस जो हैं इट विल स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो। आज जो है 30 तारीख है, कल है आपका थर्सडे, फिर फ्राइडे, ठीक है, MWF। आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे को पहली क्लास होगी, सी, फ्राइडे को फर्स्ट क्लास होगी। क्लियर है? और दोपहर 3:30 से 4:30 क्लास होगी। आप अपनी कुंडली लेके बैठो ना, कोई भी एक कुंडली ले आना, मैं उसकी रेमेडी सबसे पहली क्लास में गिफ्ट दूंगा कि ये रेमेडी करिए, क्लास खत्म होने से पहले मुझे बताइए क्या फर्क आया लाइफ। बात क्लियर है? तो कल होगी पहली तारीख, क्लास कब स्टार्ट होगी? 2 मई को पहली क्लास। सर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे? हाँ जी देवी जी, कर दिया जी। जी। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो रेमेडीज कोर्स है, ये इसकी टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगी। और क्लासेस जो होंगी वो मंडे वेंसडे और फ्राइडे को होंगी। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी।
क्लास की टाइमिंग जो है, जिस टाइम पे क्लास ली जाएगी, 3:30 इन द आफ्टरनून, 3:30 बजे दोपहर को। राइट। नेक्स्ट। हाँ। जी सर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अब आया। जी। ये जो कोर्स है, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज सर ले रहे हैं, 11,999। और सर आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। जो लोग आज ही पेमेंट करते हैं उनको सर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, विच विल बी 6,000। अगर आज आप आज पे करते हैं तो 6,000 पे करना है आपको। अगर आप आज के बाद कल पे करेंगे तो 40% डिस्काउंट पे आपको 7,200 पे करना है। लेकिन कल के बाद अगर आप पे करते हैं तो आपको 11,999 पे करना है। राइट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबको मैं बैंक डिटेल्स सर की शेयर कर देती हूँ। ये सर की बैंक डिटेल्स है। QR कोड आप पेटीएम से, गूगल पे से पे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आप अपना कांटेक्ट नंबर प्लीज बता देंगे सबको? हाँ, मैं एक सेकंड में लिख कर दे देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यहीं पर लिख देते हैं इस पर। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ। 7566। तो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। अच्छा। आप ये हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं फिर दूसरे पर लिख देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। 7566 767 555। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट। ठीक है। चलिए। जी। ठीक है। अब आगे डॉक्टर हाँ। डॉक्टर हनुमंत डोला जी मैसेज कर रहे हैं चैट्स में कि सर की रेमेडीज की जो क्लास है वो बहुत ही दुर्लभ होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आज से 7-8 महीने पहले आई थी। और शायद साल में एक ही बार कंडक्ट हो पाती है ये क्लास, क्योंकि सर के 43 कोर्सेज हैं। तो ये कोर्स आने में टाइम लगता है। लेकिन सबकी रिक्वेस्ट थी, इसलिए सबकी रिक्वेस्ट पे सर ये कोर्स लाए हैं। और अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो यू विल हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। सो डोला जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर की ये जो क्लास है वाकई दुर्लभ है। और जो रेमेडीज सर करवाते हैं वो आपको यूट्यूब पे या कहीं और नहीं मिलने वाली है। जी सर। जी, थैंक यू देव जी। अच्छा, जी अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पैसा सेविंग होगी या नहीं होगी? क्लियर है। हम सेविंग को कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। अब आता है कि उधार फंसा हुआ धन या कर्ज। अब आप बड़े ध्यान से सीखिए। उत्तर भारत के अंदर होगा ये, अगर आपकी पैर की एड़ियां फटी हुई हैं तो आपने यदि उधार दिया तो धन फंस जाएगा। सिंपल सी बात समझिए। क्लियर है। हमारे को अब एक और चीज मैं रेमेडी यहां देना चाहूंगा। अगर इफ समवन इज बोर्न ऑन अमावस्या, देन इन दैट केस वो गायत्री मंत्र का अगर हवन करते हैं हर अमावस्या पर तो उनको लाभ आता है। इफ समवन इज बोर्न ऑन अमावस्या तिथि। क्लियर है। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में इकट्ठे होते हैं ना, तो हम ये नॉर्मली बोलते हैं अमावस्या तिथि, जबकि 3 डायमेंशन थ्योरी होती है। द पर्सन में बी बोर्न ऑन अमावस्या और ऑन चतुर्दशी और ऑन प्रतिपदा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भी हो सकती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या भी हो सकती है। क्लियर है। तो हमको ये चीजें समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? आज की तारीख में हम लोग अंग्रेजी वाले बंदे हैं। हमारा जो जन्मदिन है
वो इंग्लिश के हिसाब से मनाते हैं। सपोज समवन इज बॉर्न ऑन 25, तो 25 तारीख को कर रहे हैं। अरे बाबा, हमारे यहाँ तिथि है, डेट नहीं है हमारे शास्त्र में। आप कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि को पैदा हुए थे या शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को पैदा हुए थे, आप उस तिथि को अपना बर्थडे मनाकर देख लो, कॉन्जिक्यूटिव 3 साल। चमत्कार आए तो मुझे लिख लेना। मैंने तो कहा नहीं 50 साल करना, मैंने तो इतना कहा है 3 साल इवन कॉन्जिक्यूटिव कर लीजिए। आप अगर सप्तमी तिथि को पैदा हुए हैं तो सप्तमी तिथि को बर्थडे सेलिब्रेट करिए। लेकिन क्या करना है बर्थडे पे, यही नहीं पता हमारे को, तिथि पे। अब कई लोगों की शादियां खराब हो जाती हैं। अब पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, हाँ जी ये डेट बड़ी अच्छी है, न्यूमरोलॉजी वाले के पास गए, उसने कहा जी ये डेट बहुत अच्छी है, बार भी अच्छा है, गो एड फॉर द मैरिज। पता लगा भाई साहब पैदा ही सप्तमी के हुए थे और फेरे भी सप्तमी के हो रहे हैं। लो भाई, कर लिया काम, हो गया इनका काम, और पैसे भी ले लिए महाराज जी ने। बढ़िया बढ़िया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाबा। जब तक क्रॉस एग्जामिन करना नहीं आएगा, आप हमेशा जिंदगी में गलतियां करते रहेंगे। मैं क्रॉस एग्जामिन करना सिखाऊंगा। अब आते हैं रुद्राक्ष के ऊपर, क्या है, माला क्या होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, स्फटिक की भी होती है, तुलसी की भी होती है। तुलसी की माला जो होती है वैष्णव भक्त के लिए होती है। स्फटिक की माला शक्ति उपासकों के लिए होती है। रुद्राक्ष की माला सदाशिव के लिए। आप किसकी उपासना करते हैं आप उस माला पर चले जाइए, आपको कोई वहम है तो। अब दीपक क्या है, दीपक की विधियां क्या हैं। सब लोग कह देते हैं दीपक में ये करो वो करो, भैया खिचड़ी नहीं पकानी, दीपक का लॉजिक समझ आए, ऐसे नहीं करना। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या, बहुत सारे लोगों को व्रत रखने का शौक होता है। मेरी बेटी है वो भी व्रत रखती है, मुझसे बोलता हूँ तेरे को कुंडली में कर्स है बेटा, आप व्रत रखोगे उसका फल नहीं आएगा। वो कुंडली में कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा ना, अगर ग्रह यहाँ बैठे हैं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, पहले मैं ग्रह पढ़ाऊंगा बाबा, ऐसे नहीं पढ़ाता मैं रेमेडी। सिंपल सी चीज है, उसको समझना है। फिर मंत्र आपको पढ़ाया जाएगा। हर मंत्र मत जाप करा करो, सारे मंत्र ले लेके हम लोग चलते हैं, ऐसे नहीं करना बाबा, मंत्र नहीं लेने हमने सारे बिना सिर पैर के। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और देवताओं के अधीन जगत होता है, ये चीज समझनी है। संपत्ति कैसे मिलेगी, भैया तेरी कुंडली में धन का योग ही नहीं है। Neither you have in the D1 nor you have in the Namansha Kundi. Suppose you are not having a Dhan Yoga in the D1, but you are having in the Namansha Kundi. Namansha Kundi means the later on. In the beginning, you will not having a money. You have to struggle for the money, but later on you will get the money. Then do the remedy of Dhana. तब करो ना बाबा, ना तुम्हारा नमांशा में धनी हो गए ना D1 में धनी हो गए, तो कर लो रेमेडी। अब बात को समझो, ऐसे नहीं होता। आप ये कर लोगे वो हो जाओगे, ये कर लोगे वो हो जाओगे, सारे यही कर लें तो फिर मीनिंग क्या रहा कर्म गति का। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप खाटू श्याम जाइए, रास्ते पर देखिए बाय रोड जाना आप, आपका कुंडली में सूर्य खराब है, मंगल खराब है, अब नीम का वृक्ष लगाइए। क्या ऐसे लगाना है, फिलहाल मैंने कह दिया नीम का वृक्ष लगाइए, उससे फल जरूर आएगा, लेकिन उसकी सूक्ष्म विधि कैसे है। आपको जैसे वो वृक्ष बनेगा आप भी जिंदगी में वृक्ष की तरह फले फूलेंगे। रेमेडी प्रकृति के नियम के अनुसार होती है। अगर आप प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे, उल्टी सीधी रेमेडी करेंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि राहु खराब है, कच्चा कोयला जल प्रवाह करें, बात क्लियर हो गई। अब जो लोग साइंस के हैं जल क्या है, H2O है केमिस्ट्री में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, C2O, CO2 जो भी है। आप, मैं तो साइंस नहीं पढ़ा, बट जितना ज्ञान है उसी बुद्धि से तो बताऊंगा ना। तो आपने कच्चा कोयला पानी में जल प्रवाह किया, तो ऑक्सीजन तो मर गई ना, ऑक्सीजन मरी तो मछलियां मरी। आप राहु का उपाय कर रहे हो, पाप ले रहे हो। नहीं कर क्या रहे भैया तू,
नेवर डू सच रेमेडी। आई टीच यू कौन सी रेमेडी आपको खराब कर देंगी लाइफ में। हम गलत रेमेडी कर देते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि सब लोग पता क्या करते हैं, मैं एक झलक बताता हूँ। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाइए, साढ़े साती होती है या जो भी है, शनि खराब है या राहु खराब है। भैया आपके घर कोई आएगा, पहले नमस्ते करेंगे। आपने क्या पीपल को प्रणाम किया था? आपको संस्कृत, देखो मेरे को संस्कृत नहीं आती, उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी श्रद्धा है, मेरा भाव है। अश्वत्थाय वरुणाय सुरेश्वराय दाहिने अनंत शिव रूपाराय वृक्षराजाराय तेई नमो नमः। अरे भैया पहले पीपल को प्रणाम करिए, फिर आप जल चढ़ाइए। जाते ही सीधा पीपल को जल चढ़ाते, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे जल नहीं चढ़ाना है आपने। बात क्लियर है? तो हमारे को ये चीज समझनी है। रिक्ता तिथि को क्या करना है वो समझाएंगे। आप बीमार है, डॉक्टर से इलाज कराना है, रिक्ता को चले जाइए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। नौकरी व्यापार दुकान नहीं चल रहा है जी, फलाना है, क्या है क्या नहीं है। कईयों का जन्म का ही दोष होता है। अब क्या करेंगे? देन यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट। देन यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट। क्लियर है? तो ये चीज समझनी है हमारे को। अब हम यहाँ सीखेंगे गंडमूल में। गंडमूल के अंदर क्या होता है। मेरे ही एक क्लाइंट थे, उन्हें बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ। पंडित जी ने कहा गंडमूल की पूजा करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया तेरा गंडमूल वाला जो बच्चा है ना वो राजयोग वाला है। गंडमूल सारे अशुभ नहीं होते, कुछ गंडमूल राजयोग कारक भी होते हैं। तो आपका बच्चा राजयोग कारक पॉइंट लेकर के आया हुआ है, तो आपने पूजा नहीं करानी है। बस ये बात समझ लीजिए। हम गलत रेमेडी कर लेते हैं। क्लियर है? इस चीज को समझना है। अब शादी के अंदर पता क्या कई बार गड़बड़ होती है। आपने सामग्री लिखी और खुद तो लाते नहीं है, पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी आप ले आना। सदैव सामग्री खुद लानी चाहिए, ब्राह्मण को नहीं बोले। शास्त्र में साफ लिखा है। इस पर मैंने काफी डीप रिसर्च करी है। जिनको खुजली हो, गीता प्रेस गोरखपुर की ले ले। मुझे प्रिय कृपात्र जी महाराज जी की है भागवत कथा। मेरे को बहुत प्रिय है कृपात्र जी की भागवत कथा। भागवत कथा पढ़िए ना, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी ढूंढते हैं। जब तक आप ट्रेडिशनल चीजों को नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे, हमेशा गलती करेंगे। अब जैसे एक और अच्छी चीज सिखाता हूँ आपको। पंडित जी आगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत में, ब्राह्मण से अगर सामान मंगाएंगे तो ब्राह्मण ले गया पुण्य का फल, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लेके आया लेबर का काम। तो आपने उसे एक जुपिटर को सैटर्न का वर्क दिया, वो दास नहीं है आपका। फिर क्या करते हैं? फेरे होने होते हैं, पंडित जी ने हवन करना होता है। पता लगा पंडित जी माचिस भूल गए या लिखनी भूल गए। अब सिगरेट वाले से माचिस ले ली। नहीं, तुमने पहले ही कबाड़ा कर दिया, वहां पे उद्घाटन ही खराब हुआ तुम्हारा तो। परिवार में सुख समृद्धि कैसी होगी? अच्छा, एक और अच्छी बात बता रहा हूँ। अभी यहाँ बहुत सारी फीमेल होंगी, वो शेयर कर सकती हैं चाहे तो मेरे से। जिस स्त्री के गला खाली होगा, अरे भैया आपके पास पैसे नहीं है तो तुलसी की माला डाल लो ना, क्या दिक्कत है? घर में सम्मान नहीं मिलेगा उस स्त्री को अगर उसके गले में कुछ नहीं है। तो घर में कोई पानी भी नहीं पूछता ढंग से उसे, अगर उसका गला खाली है। मैंने ये थोड़ी कहा सोने की चेन पहन लो, वो चेन सनेचर कम थोड़ी है, रोज इवेंट हो रहे हैं। आप तुलसी की माला डाल लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? 7th हाउस में अगर मकर राशि का जुपिटर है तो देख लो परिवार में रोज सत्संग है। बात क्लियर हो गया? हमें चीजों को समझना है कि रेमेडी कैसी करनी है। जब तक रेमेडी को हम सीरियसली नहीं लेंगे तो नहीं समझ आएगी। बात खत्म। हमें उसको सीरियसली लेना है और समझना है। अब कईयों के हस्बैंड दारू बहुत पीते हैं तो क्या करना है? मेरे पास एक केस आया था। मैंने कहा मेरी एक कॉस्टली रेमेडी है, ये जितनी पीता है बोलो एक पैग और एक्स्ट्रा पी, मेरी मेरी तरफ से दारू छूट जाएगी, मेहनत आपने करनी है।
उसकी दारू छूट गई। मैंने कहा इनको बोलना है एक पैक और एक्स्ट्रा पी, पर आपने ये रेमेडी करनी, इन्हें मना नहीं करना, दारू छूट जाएगी। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगले पॉइंट को हम समझते हैं, क्या समझते हैं। अब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, मान लीजिए आज अक्षय तृतीया है, सपोज एनी फीमेल विच इज अ प्रेजेंट पोजीशन के अंदर, अगर वो प्रेगनेंसी में है, अपने हाथ से गोल्ड की पेमेंट नहीं करेगी, सोना नहीं खरीद सकती, जो स्त्री गर्भवती है। नहीं, ये ज्योतिष में नहीं मिलने। जब आप अपने वेद पुराण पढ़ोगे ना, वहां जाके चीजें कुछ पता लगती हैं, भागवत कथा में जाके पता लगेंगी। वो स्त्री स्वर्ण नहीं खरीद सकती जो गर्भवती स्त्री है, उसको मना है। क्यों मना है? जुपिटर है वो, और शी इज कैरिंग ए जुपिटर एज वेल एज मार्स। बात समझनी चाहिए। अब जैसे है, हमारे 16 संस्कार है, किसी के पास मैनुअल पंचांग पड़ा हो तो कृपया करके देख लें। 16 संस्कार में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। ना तो पंडित जी बताते हैं, ना आप पूछते हो भाई सेक्स कब करना है, कब बच्चा पैदा करना है। अब पता लगा परशुराम जयंती है, हस्बैंड वाइफ ने मीटिंग कर ली, भूत प्रेत ही पैदा होगा। वो आपका ब्रह्मचर्य का दिन था और आपने कंसीव कर लिया। तो हमको ये चीजें समझनी है। अब आप देखो, अभी भी कुछ लोगों के यहाँ दिल्ली से बाहर जो हैं, टोकरे के अंदर बर्तन धो के रख देते हैं। रख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब बर्तन किचन में लगा दिए और टोकरा टांग दिया, बच्चे लड़ेंगे। जिनकी घर की चार दीवारी के अंदर अमरूद का पेड़ लगा है, देख लो भाई बहन लड़ते होंगे, चेक कर लो। बेटियां हो वो भी लड़ेंगी। मैंने ये नहीं कहा बच्चे लड़ेंगे। कुल मिला के ये समझ लीजिए। बात क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं। नौ ग्रह हैं, इनके कैसी, किस प्रकार से, किस विधि से हमको दान पुण्य करना है ताकि हमें तत्काल फल मिले। कोम्बो रेमेडी कैसे बनाते हैं वो बनाना तक सिखाऊंगा। कोम्बो रेमेडी यानी एक ही ग्रह की इस प्रकार से रेमेडी की। आपको धन चाहिए, मैं चार रेमेडी को एक जगह ला करके आपको सिखा दूंगा और वो रिजल्ट दी जाएगी। कोम्बो बनाना आना चाहिए रेमेडी का। अब मान लीजिए किसी को खांसी जुकाम रहता है। अब इसके पीछे दो लॉजिक होते हैं। एक तो उसका कफ प्रधान यानी 4 8 12 का लगन हो सकता है, और चंद्रमा पिटा हुआ है तो उसे कफ के रोग आएंगे, क्योंकि ये कफ प्रधान राशियां हैं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को रोग तो है ही है, दूसरे वाले को भी है, रोग ज्यादा है, तो आपका कहीं आसक्ति है, कहीं मोह ज्यादा है, उसको त्याग दीजिए, रोग चला जाएगा। कफ का रोग चला जाएगा। जब भी कफ का रोग किसी को ज्यादा, महीने में 2 बार या हर महीने उसको कफ का रोग होता ही होता है, उसको बोलो भैया किसमें मोह रखा हुआ है, जिसमें मोह रखा है उसका त्याग कर दीजिए, रोग चला गया। आसक्ति से कफ का रोग बढ़ता है। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना भागवत कथा के हैं, यहाँ नहीं है ज्योतिष के अंदर कहीं भी कुछ भी। सो आई टीच यू इन दैट वे आल्सो ना। धनतेरस पर क्या करना है, होली दिवाली पर क्या करना है। आप देखो, चेक करो अभी भी, किसी की कुंडली में हो, तीसरे भाव में, सप्तम भाव में या एकादश भाव में सूर्य हो, भगवान कसम दिन में ही तारे देखते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर से कम नहीं हूं। खुली आंख के देखते हैं ये। बात क्लियर है? अब शनि की रेमेडी करने पे सभी लोग भागते हैं, साढ़े साथी है, फलाना ढिमकाना। अरे यार, सैटर्न मीन्स द डिसिप्लिन यार। आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में बैठा है, क्लियर है? सपोज कोई कहता है जी मेरे 10th हाउस में शनि बैठा है, मान लीजिए जी 10th हाउस में बैठा है, तो आपको अपने कैरियर के प्रति डिसिप्लिन रहना है, नंबर एक। नंबर दो, शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है द्वादश भाव पर। आपने अपने खर्चे सोच समझ के करने हैं,
जहां जरूरत है वहीं खर्चा करेंगे आप। सप्तम दृष्टि जाएगी चतुर्भाव पर, तो परिवार पर कैसे खर्चा करना है। मम्मी ने कहा बेटा ये वाला खर्चा जरूरी है करना, नहीं मम्मी हम बाद में देखेंगे इसको। अब ये ब्लडर करके शनि के अगेंस्ट चले गए। फिर वाइफ ने कहा सप्तम के बाद दशम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। वाइफ ने बोला ये मुझे सूट चाहिए। आप वाइफ को सूट नहीं लेके दे रहे। आप डिसिप्लिन होना पड़ेगा उन भावों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति जो उस भाव के कारक भी हैं। दोनों बातें आएंगी और हम एक ही चीज लेते हैं। एक और अच्छी चीज सिखा देता हूं यहाँ पर। शनि जब जब जिस जिस भाव में गोचर करता है, फिर से सीख लीजिए, वैसे मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं ये। शनि जब जब जिस जिस भाव में गोचर करता है, आपकी कुंडली के अनुसार पूर्व जन्मों की पेमेंट करवाता है। सिंपल सा नियम। कर्म गति के कारक है ना बाबा, स्मृत काल पुरुष कुंडली कर्म गति के कारक है। तो आपका जोन सा लगन है उस हिसाब से कराएंगे वो। और आपके नेटल का शनि कैसा है उसके साथ कोरिलेशन करना होगा। शनि का गोचर आपके जिस जिस भाव में है पूर्व जन्म की पेमेंट होगी। सिंपल सी बात समझ लीजिए। Is there anyone having any query can ask me tomorrow, day after tomorrow we are going to start out this class. If anyone having a query can raise his hand or her hand can ask me. किसी का कोई क्वेरी हो आप पूछिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट यूर सेल्फ इफ एनीवन इज हैविंग क्वेरी। अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर ले। यस शरण जी बोलिए। सर मुझे पूछ हाँ हाँ जी सर। बोलिए। सर आपने मून में बताया था 5, 8, 12 वालों को 6, 8, 12 दूध नहीं बाबा, चढ़ाना है छः शायद। आठ बारह छः आठ छह आठ बारह बारह 6, 8, 12 वालों को दूध नहीं वंश। चढ़ाना है नहीं शिव जी नहीं, को। दूध नहीं चढ़ाना, शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं बाबा, वो अभिषेकम है। ओके। दान नहीं करना। दान नहीं कर। भगवान को दान होता है क्या? नहीं, भगवान को दान थोड़ी होता है। लेकिन हम लोग रुद्राभिषेक घर पर ही कराते हैं। रुद्राभिषेक में कोई दोष नहीं होता, याद रखना। घर में करा सकते हैं। मैं पूरा सावन महीना कराती हूँ 5 सोमवार। हाँ तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है बाबा, आप कराइए। नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं कराती हूँ रुद्राभिषेक घर पर तो। रुद्राभिषेक में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बहम पालना है तो और पाल लो। सर आपने और एक बात बोला था, अमावस के दिन पैदा होने वाले वो लोग गायत्री हवन भी कर सकते हैं, शुक्ल प्रतिपदा वाले भी। तो मैं हर नवरात्रि में अष्टमी को हवन करती हूँ। वो तो सबसे उत्तम तिथि है वर्ष की। लेकिन मैं जिनका हर जन्म, जितने जिनका भी चार जन्म भी अमावस्या नवरात्रे का है आते ना, हैं। जिनका अमावस्या का जन्म है उन्हें अमावस्या को जरूर करना है। चाहे 5 मिनट का हवन नहीं कर लो, मतलब मैंने मेरा थोड़ी कहा है। प्रतिपदा पर है। प्रतिपदा पर है। अब फिर कोई जरूरत नहीं है, वो आप करो ना करो, आपको दोष में नहीं हो। ओके, क्योंकि मैं हर नवरात्रि में फास्टिंग करती हूँ तो 8 दिन अष्टमी अब को देखो हवन करके छोटी कन्याओं को खिलाती हूँ। नहीं वो ठीक है, वो अपनी जगह है। अब आप देखो, आपका सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होगा कुंडली में, ठीक है। नहीं, सूर्य लग्न में है और चंद्र सेकंड 5th हाउस में है। कर्क लग्न है। अच्छा उसमें ठीक है। सिंह सूर्य है। ठीक है। ठीक है, समझ गए। सर जी। हाँ बोलिए। सर जी इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना है सर? मैं वो दोबारा शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। आई शेयर विद यू। आई शेयर विद यू। और देवी जी पता नहीं कहाँ चले गए। देवी जी व्यस्त है। एक सेकेंड, 1 मिनट मैं दोबारा ला रहा हूँ सर, मेरे से त्रुटि हुई है कहीं से, आई मेड अ मिस्टेक टू सम एक्सटेंट। वही सर ये था कब सर। से स्टार्ट होगा सर? परसों? परसों फ्राइडे को पहली क्लास है सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ये देखिए, ये है कि अभी आप कर रहे हैं तो इस फीस का 50% ऑफ है आपको। हाँ सर अभी कर दूंगा सर। अभी 50% ऑफ है। थैंक यू ठीक है। सर। कल अगर हाँ आप पेमेंट करते हैं तो 40% ऑफ है। 7200 आपको पे करना है, और अगर उसके बाद आप जाके फ्राइडे को करते हैं देन 11 11 999 वाली बात आ जाएगी। ठीक है। सर ये भेज देना सर, स्क्रीन सर। हाँ मैं भेज देता हूँ आपको शरण जी, सर मैं। मैं शाम तक करती हूँ आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिएगा। इसमें कोई हाँ दिक्कत जी नहीं, सर। मैं उस प्रकार से रेमेडी नहीं पढ़ाऊंगा।
मैंने अभी पीछे क्लास में शायद पढ़ाई थी, नाड़ी के अंदर पढ़ाई थी या पता नहीं वैदिक में पढ़ा दी थी कि शनि मंगल इकट्ठे हो तो क्या करना है। तो हमारे वो रजनी जी हैं, वो पुरानी स्टूडेंट थी, वो कर रही थी, बोले सर इससे फायदा हुआ है। मैं बोला फायदा हुआ है? फालतू की रेमेडी कर करके अपना कबाड़ा मत करिए। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं इस प्रकार से रेमेडी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं ग्रह समझाऊंगा फिर रेमेडी समझाऊंगा। यार ये क्या मतलब होता है, उठाया और रेमेडी कर दी। और मैं सबसे बढ़िया बात पता है क्या कह रहा हूं आप सबको? आप सबकी कुंडली पहली क्लास में लगा के आपको रेमेडी दी जाएगी और समझाया जाएगा कि इसकी रेमेडी नहीं करनी या इसकी करनी है। लॉजिक से बता भी दूंगा। और बोलो, आपको एस्ट्रोलॉजर बना दिया मैंने। जी, जिनको पेमेंट का डाउट था वो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले ले। आज के लिए अगर आप पे करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको 6,000 पे करना है। कल पे करते हैं तो 40% के डिस्काउंट पे आपको पे करना है 7,200। और अगर कल के बाद पे करते हैं तो आपको कंप्लीट पेमेंट करनी है 11,999। वो बैंक का। जी। अ, जो क्लासेस हैं वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे होंगी। 1 मंथ तक चलेगा ये कोर्स। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। दोपहर को 3:30 बजे टाइमिंग रहेगी क्लास की। बैंक डिटेल्स मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। ये सर की बैंक डिटेल्स हैं। क्यूआर कोड है। राइट। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सर को कॉल कर सकते हैं। सर प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर दें। हाँ मैं यहीं पर लिख दे, आप अब करिएगा, एक सेकंड में करता हूँ प्लीज। हो गया, आगे से मैं नंबर भी लिखूंगा। किसी को कोई डाउट या क्वेरी है 7566 767 555। ये व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। ठीक है, 7566 767 555 आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए डाउट इन हिज माइंड कैन आस्क मी वेरी इजीली। सर आपने ये भी बताया था कि लेडीज लोग शिव जी पर दूध नहीं चढ़ा, मतलब नहीं नहीं, नहीं मन शिव नहीं जी सकते। छू मन के नहीं नहीं कर सकते। सकते हैं। छू के नहीं कर सकते, शास्त्र में कहा गया। मैं अपने घर से कुछ नहीं लाया जी। नहीं तो मैं वही पूछ रही थी, मेरे घर पर शिवलिंग है, मैं तो रोज उनको जल स्नान कराती हाँ हूँ। तो कराइए ना, मना किसने करा है? मैंने कब का नहीं कराना। मतलब सोमवार को दूध से भी करती हूँ, इसलिए करें। पूछ रही थी। शिवलिंग पर अपने हाथों से मलना नहीं होता कुछ भी। ओके, सिर्फ चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ भगवान। यही ओके। समझने में दिक्कत आई ना आपको। देखो मैंने यही क्लियर कर दिया आपको। हम्म। ये डिफरेंस समझना है आपको। लॉजिक मैं बता दूंगा आएंगे तो। हाँ जी सर, मैं आ रही, मैं आपको शाम तक पेमेंट कर देती। चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस थैंक यू वेबिनार। सर। हैव ए गुड डे। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड।